ईरान एक ऐसा देश जिसके ऊपर अमेरिका ने दुनिया जहान की सैंक्शंस लगा रखी थी। ऐसा देश जिसको जियोपॉलिटिकली आइसोलेट करने में, जिसको ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आइसोलेट करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो देश आज अकेला, ऑफ कोर्स चाइना और रशिया उसकी मदद कर रहे हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वो देश आज उसने अपनी रीजनल सुप्रीमेसी सुपीरियॉरिटी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीसीसी कंट्रीज, ये गल्फ के देश हो गए और ये इसराइल हो गया, यहाँ पर उसने एस्टेब्लिश कर रखी है अपनी मिसाइल्स से। इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल्स ईरान ने बनाई हैं कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इसराइल और उसके साथ जहां पर भी ये जो जीसीसी के देश हैं, जो अपनी ज़मीनें अमेरिका को किराए पे दे चुके हैं, पैसा भी देते हैं किराए पे, तो क्या दे रखी हैं, पैसा भी देते हैं, पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल डॉलर्स लेते हैं, पर अपनी ज़मीनें, अपनी सोवरेनिटी जिन्होंने अमेरिका और इसराइल के कदमों में रख रखी है, वैसे सुन्नी मुसलमान देश, ये सब के सब ईरान के अगेंस्ट थे। और ईरान ने आज की तारीख में इनको जवाब दे रखा है। ईरान की टॉप लीडरशिप को हर रोज जो है अमेरिका और इसराइल ढाता है, पर फिर भी ईरान हर रोज उन्हें जवाब देता है। रात को इसराइल का आसमान जो है वहां पर आतिशबाजी होती है और ईरान वो करता है। किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां पर ईरान जो है हर रोज मिसाइल तानता है और हर रोज जवाब देता है। और हर एक मिसाइल पे जो अमेरिका और इसराइल की गंदी रिजीम है उनके लिए जो मैसेज है वो लिख के भेजता है, और जो मासूम लोग अमेरिका और इसराइल ने मार दिए उनके नाम वो अपनी लड़ाई करता है। ये छोटी बात नहीं है, ईरान से सीखना चाहिए हमें। ईरान के लोग आज भी अपने देश छोड़ के वो भागे नहीं है, वो आज भी ईरान की सड़कों पर दिन रात सुबह शाम अपनी सरकार के लिए खड़े होते हैं, और वो ये प्रूफ देते हैं कि हम डॉलर्स में खरीदे जाने वाले लोग नहीं हैं, हम वैसे लोग नहीं हैं जिसको इसराइल और अमेरिका वाले खरीद लेंगे। हम एक सिविलाइजेशन है, हम स्ट्रांग है, हमारा फर्ज है लड़ना, और हम मरते दम तक लड़ेंगे। ये जो मैसेज ईरान वाले दुनिया जहान को दे रहे हैं, दुनिया के लोगों को वो मैसेज लेना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ईरान के लोगों ने जिस करेज का, जिस पावर का, जिस स्ट्रेंथ का एग्जिबिशन किया है, मैनिफेस्ट करा है, वो भारत के लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए और अपने आप को और अपने देश की सोवरेनिटी को और अपने देश के आत्मसम्मान को अमेरिका और इसराइल के कदमों में देकर और जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये तो हमारे डिफेंस टाइज थे, ये हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज थे, ये हमारे इकोनॉमिक टाइज थे। नहीं, देश के लिए सबसे बड़ा उसकी प्राइड, उसकी सोवरेनिटी, उसकी सिविलाइजेशन का गुरूर होता है, जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हाथों नहीं चढ़ने दिया। भारत के लोगों से भी ये उम्मीद है कि जो मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने भारत को कमज़ोर किया, उसके लोगों की कंडीशनिंग करी है एक सर्विट्यूड में डालने के लिए, भारत के लोग उससे बाहर निकलें और डट कर मुकाबला करें अमेरिका का और उसके टट्टुओं का, चाहे वो इसराइल हो या फिर वो पाकिस्तान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।